नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं हवलदार बहादुर की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, हवलदार बहादुर और लाल कोट का हंगामा। एक सुबह एक पत्रकार ने सोचा, हवलदार बहादुर का घर यही है। 4 बार खटखटा चुका हूँ, कोई उत्तर ही नहीं मिल रहा। जरा जोर से ठोकता हूँ। भीतर बहादुर सिंह बोला, ओए कौन है? बहादुर सिंह ने टुंड से कहा, ओए टुंड। टुंड हड़बड़ी में बहादुर सिंह के ऊपर जा गिरा। बहादुर सिंह ने कहा, ओए यह क्या हरकत है उल्लू के बच्चे? टुंड बोला, मुझे किसी ने पुकारा था फूफा। बहादुर सिंह बोला, अबे तू क्या कानों में तेल डालकर सोता है? कोई आधे घंटे से हमारा दरवाजा पीट रहा है। टुंड ने कहा, दरवाजा पीट रहा है? अभी देखता हूँ साले को। और टुंड ने जैसे ही दरवाजा खोला वह बोला, क्या है बे, क्यों खटखटा रहा है? पत्रकार हंसने लगा। टुंड ने आव देखा ना ताव और पत्रकार के मुंह पर एक तमाचा जड़ दिया। टुंड बोला, साले बत्तीसी निकालकर हाथ पर धर दूंगा, ही क्यों कर रिया था? पत्रकार ने कहा, बड़े बदतमीज हो जी तुम, यह कोई तरीका है बात करने का? टुंड ने कहा, अबे अगर तूने फौरन हमारा दरवाज़ा खटखटाकर ही करने का कारण न बताया तो मैं पहलवानी तरीका लगाकर तुझे पट कर दूंगा, समझा? पत्रकार ने कहा, मैं हवलदार बहादुर से मिलने आया हूँ। टुंड ने कहा, क्यों? पत्रकार ने कहा, उनका साक्षात्कार लेना है। टुंड बोला, अच्छा, पहले क्यों नहीं बताया था? और टुंड ने बहादुर सिंह से कहा, ओए फूफा, कोई तुम्हारी कार लेने आया है। बहादुर सिंह बोला, कार? टुंड ने कहा, अरे उठो फूफा। बहादुर सिंह बोला, ओए क्या करता है? टुंड ने कहा, मज़ा आ गया फूफा, उस खटारा को खरीदने एक मूर्ख खुद ही चला आया, जाकर जल्दी सौदा कर लो। बहादुर सिंह बोला, अबे छोड़ तो। बहादुर सिंह सोचने लगा, कार बिक गई तो मज़ा आ जाएगा। वास्तव में हवलदार बहादुर अपनी खटारा कार से तंग आकर उसे बेच देना चाहते थे। बहादुर सिंह ने बोला, ही आइए। पत्रकार बोला, आप ही हवलदार बहादुर सिंह हैं? बहादुर सिंह ने कहा, हाँ जी मैं ही हूँ, ही। पत्रकार ने कहा, 1 मिनट। और यह कहकर वह बहादुर सिंह की फ़ोटो खींचते हुए बोला, ही थैंक यू। बहादुर सिंह ने कहा, हवालात में सड़ा दूंगा साले, कच्छे में फ़ोटो क्यों उतारी? पत्रकार ने कहा, नाराज़ न होइए हवलदार जी, मैं अखबार का रिपोर्टर हूँ, आपका साक्षात्कार यानी इंटरव्यू लेने आया हूँ। बहादुर सिंह बोला, अखबार, रिपोर्टर, इंटरव्यू, ही तो पहले क्यों नहीं बताया था? पत्रकार ने कहा, जी क्या करूँ, मौका ही नहीं मिला। बहादुर सिंह बोला, आइए भीतर चलकर बैठते हैं। पत्रकार सोचने लगा, यह साला हवलदार तो नहीं लगता। भीतर पहुंचकर टुंड ने कहा, ओए फूफा, कितने में सौदा पटा कार का? बहादुर सिंह बोला, ओए चुप, यह अखबार वाले हैं, मेरा इंटरव्यू लेने आए हैं। पत्रकार ने कहा, हे, हाँ जी मैं दैनिक धमाका का रिपोर्टर लाभ सिंह खिलाड़ी हूँ। आपने दरवाजे पर गलती से मेरे साथ बदतमीजी कर दी, खैर कोई बात नहीं, हे। टुंड बोला, अबे ओए, दरवाजे पर मैंने तुझे ही करने पर ठोका था और अब तू हे कर रिया है, पटक दूंगा साले। बहादुर सिंह ने कहा, तमीज़ से बात कर टुंड, यह मेरा इंटरव्यू लेने आए हैं। टुंड बोला, इंटरव्यू क्या चीज़ होवे है फूफा? बहादुर सिंह ने कहा, तू भी पूरा घामड़ है। अखबार वाले जब किसी बड़े आदमी से बातचीत करने आते हैं तो उसे इंटरव्यू कहते हैं। उस बातचीत को यह अपने अखबार में छापेंगे। पत्रकार ने कहा, हाँ जी, और इनकी फ़ोटो भी छापेंगे। टुंड बोला, फ़ोटो भी? बहादुर सिंह ने कहा, जा दौड़ कर कुर्सी उठा ला इनके लिए। टुंड लपक कर कुर्सी उठा लाया। टुंड ने कहा, लो जी रख दो इस पर। पत्रकार ने कहा, क्या? टुंड ने कहा, अरे वही जो बड़े आदमियों की बैठक को कहे हैं, हाँ तशरीफ़। बहादुर सिंह बोला, ही इसका मतलब है तशरीफ़ रखिए कुर्सी पर, यानी पधारिए। पत्रकार ने कहा, हे, अब आप इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो जाइए। बहादुर सिंह बोला, तैयार हूँ जी, बस अभी कच्छा उतार कर आया। पत्रकार ने चौंक कर कहा, क्या कच्छा भी उतार दोगे? टुंड हंसने लगा। बहादुर सिंह ने कहा, अरे नहीं, मेरा मतलब था दूसरे कपड़े पहनकर आता हूँ, आप तो डर ही गए। पत्रकार ने कहा, ठीक है, आप जल्दी आ जाइए। 10 मिनट बाद बहादुर सिंह ने कहा, गुड मॉर्निंग। टुंड बोला, हाय मैं मर जावां गुड़ खाकर। बहादुर सिंह बोला, क्या कह रहा है बे टुंड? टुंड ने कहा, नू कह रहा हूँ कि सलमान खान लग रहा है मारा फूफा। पत्रकार ने कहा, अच्छा अब आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए हवलदार जी। सबसे पहले यह बताइए, अब तक आप कितने अपराधियों को पकड़वा चुके हैं? बहादुर सिंह ने कहा, 1000-2000 को सड़ा चुका हूँ हवालात में। टुंड ने कहा, ओए फूफा, यो बातें अखबार में छपनी हैं, झूठ कतई ना बोलियो। बहादुर सिंह बोला, तू चुप कर, खबरदार जो अब बीच में बोला, उल्लू का ठप्पा। टुंड खामोश हो गया और हवलदार बहादुर पूरे जोश से इंटरव्यू देने में जुट गया। आधे घंटे बाद पत्रकार ने कहा, लो जी हो गया आपका इंटरव्यू पूरा,
आज शाम को ही छाप दूंगा। बहादुर सिंह ने कहा, मगर फ़ोटो तो आपने ली ही नहीं। पत्रकार ने कहा, ही, फ़ोटो तो आपकी मैंने दरवाजे पर ही ले ली थी। अब दूसरी फ़ोटो लेने के लिए कैमरे में फिल्म नहीं है। अब मैं चलता हूँ, नमस्ते। बहादुर सिंह बोला, सत्यानाश, मेरे कच्चे की तस्वीर छाप देगा यह। टुन ने कहा, हे, फिक्र नॉट फूफा, कच्चे के अंदर तुम भी तो होंगे, ही। तभी कमिश्नर साहब का नौकर वहाँ पहुँचा और बोला, नमस्ते हवलदार जी। बहादुर सिंह सोचने लगा, ओह, यह तो कमिश्नर साहब का खास नौकर है। नौकर ने कहा, आपको साहब ने घर बुलाया है, प्राइवेट काम है आपसे। बहादुर सिंह सोचने लगा, प्राइवेट काम? फिर उसने कहा, कमिश्नर साहब पर बड़ा रौब है अपना, ही। थोड़ी देर बाद हवलदार अपनी खटारा दौड़ाते हुए कमिश्नर की कोठी पर पहुंचा और सोचने लगा, कमिश्नर साहब को किसी केस में मेरी सहायता की ज़रूरत आ पड़ी है शायद। कार से उतरकर जैसे ही उन्होंने फाटक खोलना चाहा, एक जोरदार पंच उनके मुंह पर पड़ा। पंच बहुत जोरदार था। तभी गार्ड ने कहा, अरे हवलदार जी, आप? ही। बहादुर सिंह ने कहा, मुझे घूसा किसने मारा था? गार्ड ने कहा, हे, वो ऑटोमेटिक घूसा था जो कमिश्नर साहब ने सिक्योरिटी का एक नया सिस्टम लगवाया है। अगर कोई घंटी बजाए बिना गेट खोलने की कोशिश करता है तो उसका थोबड़ा फ्लैट हो जाता है। बहादुर सिंह ने कहा, बड़ा वाहियात सिस्टम है, पूरा जबड़ा हिलकर रह गया। गार्ड हंसने लगा। कोठी के भीतर पहुंचकर बहादुर सिंह ने नौकर से कहा, साहब कहाँ हैं? नौकर बोला, उधर कमरे में, आपको वहीं भेज देने को कहा था। अंदर कमरे में कमिश्नर साहब कसरत कर रहे थे। बहादुर सिंह ने कहा, आए साहब, उल्टे क्यों हो गए? हवलदार ने निकट पहुंचकर सैल्यूट किया। कमिश्नर साहब बोले कि कौन है? ओह, तुम आ गए हवलदार। कमिश्नर साहब बोले, हे, माफ़ करना, मैं जरा कसरत कर रहा था, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? बहादुर सिंह सोचने लगा, साले ने दुलत्ती झाड़ दी और पूछता है चोट तो नहीं लगी। बहादुर सिंह बोला, हे, बिल्कुल नहीं लगी जी। कमिश्नर साहब ने कहा, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि मेरा एक दोस्त हांगकांग से आ रहा है, 12 बजे उसकी फ़्लाइट यहाँ पहुँच जाएगी। तुम उसे एयरपोर्ट जाकर ले आओ, मुझे एक ज़रूरी मीटिंग में जाना है, वरना मैं खुद उसे ले आता। बहादुर सिंह ने कहा, ठीक है जी, मैं उन्हें ले आऊँगा। कुछ देर बाद हवलदार की खटारा एयरपोर्ट की ओर लपकी जा रही थी। बहादुर सिंह सोचने लगा, कमिश्नर साहब के दोस्त का नाम तो मैं भूल गया, मगर यह याद है कि वह लाल कोट पहने होगा। अचानक बहादुर सिंह की गाड़ी का टायर फट गया। बहादुर सिंह सोचने लगा, हाय रब्बा, यह क्या हो गया? अब एयरपोर्ट पहुंचने में देर हो जाएगी। उधर हांगकांग से आने वाली फ़्लाइट में कमिश्नर साहब के दोस्त डिमेलो ने सोचा, मेरा यार कमिश्नर एयरपोर्ट पर मुझे रिसीव करने आया होगा। तभी घोषणा हुई, यात्रियों से निवेदन है कि सीट बेल्ट बांध लें, जहाज लैंड करने जा रहा है। डिमेलो ने सोचा, ओए, लैंडिंग से पहले टॉयलेट होकर आता हूँ। तभी एयर होस्टेस बोली, कहाँ जा रहे हैं आप? डिमेलो ने कहा, ही, जरा। एयर होस्टेस ने कहा, अब समय नहीं है, प्लीज़ आप बैठ जाइए, हम लैंड कर रहे हैं। डिमेलो बोला, मगर मुझे तो ज़ोर से आ रहा है। कुछ ही क्षणों में जहाज ने लैंड किया। दरवाज़ा खुलते ही डिमेलो सोचने लगा, बहुत ज़ोर से आ रहा है। डिमेलो ने बाथरूम की तरफ दौड़ लगा दी। एक ऑफिसर ने कहा, सर, आप इस तरह क्यों दौड़ रहे हैं? डिमेलो बोला, बाथरूम कहाँ है? ऑफिसर ने कहा, उधर। डिमेलो ने कहा, तो हट जा रास्ते से। ऑफिसर बोला, साला फुल प्रेशर में है। विमान से अभी यात्री उतर रहे थे। उनमें एक और व्यक्ति भी लाल कोट पहने हुआ था। वह व्यक्ति सोचने लगा, साहब ने मुझे लेने के लिए किसी को भेजा होगा। वह व्यक्ति अब कस्टम काउंटर पर पहुंचा। ऑफिसर ने कहा, आप हांगकांग से आ रहे हैं? वह व्यक्ति बोला, और क्या झुमरी तलैया से आ रहा हूँ। ऑफिसर ने कहा, ज़्यादा अकड़ मत दिखाओ, हमें सूचना मिली है कि तुम हांगकांग से लाखों के हीरे लाए हो, क्या यह सच है? वास्तव में वह हीरों का तस्कर था। वह सोचने लगा, मर गए, इसे कैसे पता चल गया? ऑफिसर ने कहा, चलो तलाशी दो। तस्कर सोचने लगा, यहाँ से फुट लेना चाहिए, और तस्कर ने अधिकारी से कहा, अबे हट पीछे। यह कहकर वह वहाँ से भाग गया। ऑफिसर ने कहा, पकड़ो पकड़ो। कस्टम अधिकारी ने वॉकी टॉकी पर एयरपोर्ट के बाहर खड़े कस्टम के जासूसों को सूचित किया। वह बोला, लाल कोट पहने एक व्यक्ति भागकर बाहर आ रहा है, वह हीरों का तस्कर है, उसे घेर कर पकड़ लिया जाए। उधर हवलदार की गाड़ी एयरपोर्ट पहुंची। हवलदार सोचने लगा, मैं बहुत लेट हो गया हूँ। बहादुर सिंह ने भागते हुए तस्कर को देखा और सोचने लगा, ओए, लाल कोट वाला, यही है कमिश्नर साहब का दोस्त। बहादुर सिंह ने कहा, इधर आइए साहब। तस्कर सोचने लगा, मुझे बुला रहा है, साहब ने उसे मुझे रिसीव करने के लिए भेजा होगा। तभी दो कस्टम के जासूसों ने उसे पकड़ लिया। तस्कर ने कहा, ओए। बहादुर सिंह बोला, आए, साहब के मेहमान को पीट रहे हैं। और बहादुर सिंह ने कस्टम के जासूसों से कहा,
ओए छोड़ दो। हवलदार को दौड़कर आते देख कस्टम के जासूसों का ध्यान बटा। तभी तस्कर ने जासूसों पर वार किया। दूसरा जासूस उसकी ओर लपका, मगर तब तक हवलदार निकट पहुंच चुके थे। बहादुर सिंह ने कहा, तेरी तो। तस्कर ने कहा, गुड, जल्दी निकल चलो यहाँ से। बहादुर सिंह बोला, चलो जी। दोनों लपक कर गाड़ी के निकट पहुंचे। तस्कर ने कहा, जल्दी चलो। बहादुर सिंह ने कहा, होने लो जी। बहादुर सिंह तस्कर को लेकर गाड़ी में बिठाकर चल दिया। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।